Hey everyone, प्रियदर्शनी here and welcome to my channel Camulin. आज मैं डिस्कस करूंगी MSc एंट्रेंस क्वेश्चन आंसर. So I'm going to discuss back year question paper of various universities like Sambalpur University, Utkal University, Ravenshaw University, North Orissa University, Central University of Hyderabad as well as IIT JAM, CUCT etc. अब मैं संबलपुर यूनिवर्सिटी के 2017 MSc क्वेश्चन पेपर से कुछ 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज. 4 ऑप्शंस है. फर्स्ट तो वेलोसिटी 3 टाइप्स के होते हैं. गैस स्टेट में है ये है. सो फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी is denoted by alpha. Second is average velocity denoted by CAVG. And third is root mean square velocity denoted by CRMS. The formula of most probable velocity is square root of 2 RT by m or square root of 2 KT by m, where R is universal gas constant, value is equal to 8.3 and 4 joule per Kelvin per mole. K is Boltzmann constant. अगर Boltzmann constant के साथ Avogadro's number multiply करते हैं तो हमें R मिलता है. And the value of K is 1.38 into 10 power minus 23. वैसे ही अगर आपको याद रखना है R के साथ कैपिटल M रहेगा हमेशा और K के साथ स्मॉल m दैट इज मॉलिक्यूलर मास रहेगा. यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे पूछा गया है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3RT by m. Moreover, there is a relationship among these velocities, that is alpha is to CAVG is to CRMS equal to 1 is to 1.2228 is to 1.224. So हम ये कह सकते हैं CRMS is greater than from CAVG is greater than from alpha. Second question is the Coulombic interaction between two charged objects higher when the dielectric constant of the medium is high, low, जीरो और इन्फिनिटी. कुलम्बिक इंटरेक्शन कोई भी चार्ज बॉडी के बीच अगर इंटरेक्शन की बात आता है तो हम कुलम्बिक वर्ड यूज करते हैं. अगर सेम चार्ज बॉडीज होते हैं तो वहां पे रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है और अगर डिफरेंट चार्ज बॉडीज होते हैं तो वहां पे अट्रैक्टिव इंटरेक्शन. यहाँ पे पूछा गया है कुलम्बिक इंटरेक्शन कब हाई होगा. Coulombic interaction, that is F, is inversely proportional with dielectric constant, that is K. अगर dielectric constant increase करता है तो Coulombic force क्या होगा, decrease करेगा. अगर Coulombic force decrease, अगर dielectric constant decrease करता है तो Coulombic force increase करेगा. तो यहाँ पे पूछा गया है Coulombic interaction higher कब होगा, जब dielectric constant lower होगा. So option B is the right one. Third question is in adiabatic expansion, which of the following parameter remains constant? Temperature, volume, total heat और pressure. Obviously ये तो total heat ही रहेगा. तो कुछ प्रोसेस ऐसा है. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में टोटल हीट, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट एंड आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज what is the rate expression of a reaction A plus 2B gives rise to 3P? What is not? यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉट. अगर कहीं पे भी नॉट वर्ड आ जाए तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहिए क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलतियां होता है. तो रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन के लिए हम देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन ऑप्शन ए में है माइनस DA बाय DT कैपिटल T, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. सो कोई भी रिएक्शन सपोज A plus 2B गिव्स राइज टू 3P के लिए अगर रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन हम देखते हैं तो क्या होगा, माइनस DA बाय DT और 1/2 माइनस DB बाय DT. मतलब डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू T. यहाँ पे डिक्रीज के लिए माइनस साइन यूज किया गया है और 2 स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट 2 है इसलिए -1/2. अगर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा 1/3 dp by dt. Fifth one is the probability of finding an electron over all the space is 0, infinity, unity और h/2 पे. अगर एटम में कोई जगह पे probability of finding an electron मैक्सिमम रहता है तो उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल. अगर 0 होता है तो नोड. उसके अलावा कोई और जगह पे उसका प्रोबेबिलिटी यूनिटी रहता है और लेस देन 100%. सो इसका आंसर होगा सी. ओवर ऑल द स्पेस क्या होगा, यूनिटी. सिक्स्थ वन इज
The maximum limiting equivalent conductance of an electrolyte is achieved at its high concentration, low concentration, zero concentration, 1n concentration. लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब अचीव करते हैं? तो वो है जीरो कंसेंट्रेशन, मतलब एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड कंडीशन में. अगर ये ग्राफ देखिए, एक्स एक्सिस में स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन लिया गया है एंड वाई एक्सिस में कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीनियरली इंक्रीज करके एक वाई एक्सिस को टच करता है. वाई एक्सिस को एक पॉइंट में, जो पॉइंट में टच करता है उसको ही हम मैक्सिमम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेंगे. तो मैक्सिमम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और लैम्डा जीरो कंसेंट्रेशन और एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड कंडीशन में ही हमें मिलेगा. 7th one is Kp and Kc are equal when 4 options है. तो Kp and Kc, what is Kp and Kc? Kp है equilibrium constant in terms of partial pressure and Kc is equilibrium constant in terms of concentration. So for a reaction, when A moles of A reacts with B moles of B gives rise to C moles of C and D moles of D. तो Kp और Kc का एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं. Kp और Kc में एक रिलेशन है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल एन. डेल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. जब डेल एन जीरो होता है तभी Kp एंड Kc इक्वल होता है, और डेल एन जीरो कब होता है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. व्हेन number of reactant molecule is equal to number of product molecule, Kp will be equal to Kc. Question number 8. The degrees of freedom of eutectic points are 2, 1, 3 और 0. यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर किसको कहते हैं? अगर सपोज कंपोनेंट ए है एंड कंपोनेंट बी, दोनों कंपोनेंट आपस में मिलके एक लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका कि उसी मिक्सचर बनाएंगे. उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट अगर ए एंड बी के कंपैरिजन में काफी लो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम बोलेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर और मेल्टिंग पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट. ये ग्राफ में देखिए, यह प्योर ए का मेल्टिंग पॉइंट एंड प्योर बी का. अगर एक्स एक्सिस में अगर हम कंपोजिशन लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ए डिक्रीज करेगा एंड परसेंटेज ऑफ बी इंक्रीज करेगा. तो अलोंग ए सी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा और अलोंग बी सी अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो वो भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, और इवेंचुअली पॉइंट सी में हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी मिक्सचर सॉल्यूशन, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ए एंड बी से काफी लो होगा. इसको कि हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहेंगे और उसका मेल्टिंग पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट. यूटेक्टिक पॉइंट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें रिड्यूस्ड फेज रूल यूज करना पड़ेगा. रिड्यूस्ड फेज रूल इज एफ डैश इज इक्वल टू 3 माइनस पी. यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं? 3 हैं. फर्स्ट इज कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड solution of liquid solution of A and B, that is eutectic mixture. So 3 minus 3 will be 0 and invariant. 9. The osmotic pressure is associative property, dissociative property, colligative property और thermodynamic property. Obviously ये होगा colligative property. तो colligative property किसे कहते हैं? अगर solution का ऐसा कोई property जो कि concentration of solute particle यानी कि number of solute particles के ऊपर depend करता है, amount of solute particle, then उसको colligative property कहेंगे. These are 4 types: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. And the last question is, Cuddy white precipitate of AgCl is soluble in dilute ammonia solution due to the formation of what? जब AgCl को अमोनिया सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है. कम्प्लेक्स है AgNH3 2+, जो कि एक आयन की तरह, एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्स तो डिसोसिएट नहीं कर सकता है, इसीलिए तो हम ये कह सकते हैं इसी कम्प्लेक्स की वजह से ही ये AgCl सॉल्युबल होता है. तो ये था कुछ 10 क्वेश्चंस. नेक्स्ट पार्ट में बाकी सब क्वेश्चन आंसर को मैं एक्सप्लेन करूंगी. एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं PDF वगैरह शेयर करूंगी. यू कैन ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And yeah, detail of some good books of physical chemistry, organic chemistry,
inorganic chemistry are given in the description box. If you are thinking it will be helpful, then don't forget to drop your suggestion in the comment box. सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. थैंक यू सो मच.